गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और इस फरवरी के मंथ में हम उन बातों को सीख रहे हैं कि किस प्रकार हम शैतान को अपने जीवन में कोई भी मौका ना दें और ताकि परमेश्वर के बहुतायत के जीवन को हम अनुभव कर पाएं। और जबकि आज 6 फरवरी है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 26 पद में से। इफिसियों 4 अध्याय 26 पद, जहां लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को सीखते हैं कि लिखा है क्रोध तो करो, क्रोध करने की मनाही नहीं है। हालेलुया। क्रोध तो करो, क्रोध करना पाप नहीं है, बल्कि अगर हमारा क्रोध जो है वो नियंत्रित नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो वो हमें पाप की ओर ले जाता है। हमारा कंट्रोल एंगर के ऊपर होना चाहिए। एंगर हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें एंगर को कंट्रोल करना आना चाहिए। कई बार हमें बहुत गुस्सा आता है, हम देखते हैं कि हम अपना नियंत्रण जो है पूरी तरह से खो देते हैं, अपने शरीर का नियंत्रण खो देते हैं, अपनी जुबान का नियंत्रण खो देते हैं, और उस समय हमारे मुंह से वो बातें निकलती हैं जो हम नहीं भी चाहते, उन बातों को बोल देते हैं। उस समय हम वो कर देते हैं जो हमें नहीं भी करना चाहिए, उन बातों को हम कर देते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो नियंत्रण हमारे एंगर जो है, वो जो एंगर स्पिरिट है, वो हमारे जुबान को कंट्रोल में ले लेती है, हमारे शरीर को कंट्रोल में ले लेती है। हमें इस बात को समझना है कि हमें लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। कैसा क्रोध? क्रोध मतलब पवित्र क्रोध होता है, उसको हमें समझना है। एक पवित्र गुस्सा होता है, उसको हमें समझना है। यदि कोई भी बात परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो रही है, वहां पर उस बात को ठीक करने के लिए एक पवित्र क्रोध होता है, लेकिन उस क्रोध में पाप नहीं होता, उस क्रोध में अश्लीलता नहीं होती, उस क्रोध में किसी की इंसल्ट करना नहीं होता है, उस क्रोध में कंडमनेशन नहीं होता है, उस क्रोध में किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है। उस क्रोध में जो है, उस क्रोध के अंदर जो है एक डांट होती है, उस क्रोध के अंदर एक फटकार होती है, उस क्रोध के अंदर एक अनुशासन होता है। वहां पर जब डांटा जाता है या बोला जाता है तो अनुशासित करने के लिए वो पवित्र क्रोध जो है वो वहां पर होता है। मेरे प्रियो, जहां पर जो बात ठीक नहीं है, उस बात को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कड़े और सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रभु के सेवकों ने बहुत कड़े और सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को भी क्रोध आया, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रोध आया, प्रभु यीशु मसीह ने जो है वहां पर कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को जो है वो तुमने यहां पर व्यापार का अड्डा बना दिया है। तो हमें इस बात को समझना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर भी क्रोध करता है। प्रभु यीशु मसीह को भी क्रोध आया, लेकिन क्रोध तो करो पर पाप ना करो। उस क्रोध में हमें उस क्रोध में हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि कोई भी पाप जो है वो हमसे ना हो, कोई भी गलत शब्द हमारे मुंह से ना निकले, कोई भी गलत बात हमारे शरीर से ना हो। हालेलुया। हमारे हाथों से कोई भी गलत काम उस समय ना हो। उस एंगर के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, वो नियंत्रित क्रोध होना चाहिए, अनियंत्रित क्रोध नहीं होना चाहिए। नियंत्रित क्रोध जो है वो होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, और अनुशासित करने के लिए वो पवित्र क्रोध होना चाहिए। गलत बातों को ठीक करने के लिए, ये नहीं कि कोई गलत बात है तो गलत बात को गलत
तरीके से ठीक नहीं करना है, गलत बात को सही तरीके से ठीक करना है, गलत को सही करना है। बुराई को जीतने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बुराई से मत हारो, बुराई के सामने घुटने मत टेको कि हाँ ठीक है चलने दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये क्लियर होनी चाहिए बात कि हाँ चलो ठीक है, लोग लेट आ रहे हैं चर्च में तो आने दो। नहीं, परमेश्वर पूछेगा, तुझे मैंने पास्टर बनाया था, जब लोग लेट आ रहे थे तो तूने लोगों को क्यों नहीं कहा कि टाइम से चर्च आया करो। बुराई से हारना नहीं है। ठीक है लेट आ रहे हैं, कोई नहीं, लेट आने दो। कोई अगर मैं बोलूंगा कि लेट क्यों आते हो तो फिर लोग आना, चर्च आना छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो लेट आ रहे हैं तो आपको बोलना है कि लेट नहीं आना, टाइम से आना है, बोलना है। देने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकता। हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और जो बात गलत है उस बात को बोलना है कि वो गलत है। बुराई से हारना नहीं है, बल्कि बुराई को भलाई से जीतना है। उनको इस बात को दिखाना है कि देखो मैं चर्च शुरू होने से पहले आता हूं, तुम्हें भी आना है। एक गवाही के रूप में सामने खड़ा होना है। अगर आप उस बात को करते हैं, आपको पूरा हक है कि आप उस बात को बोलें। लेकिन अगर आप खुद ही नहीं करते हो तो आपको बोलने का भी कोई हक नहीं है। अगर आप खुद 1 घंटा प्रार्थना नहीं करते हो रोज, आप कैसे बोल सकते हो दूसरे लोगों को कि आप भी रोज 1 घंटा प्रार्थना करो। तो हमें बुराई से नहीं हारना, जो गलत है उसके खिलाफ स्टैंड लेना है, गलत को गलत कहना है, लेकिन खुद अपने आप को एक उदाहरण बनाकर पर लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। हालेलुया। और लोगों को उस बात को सिखाना है, उस बात को बताना है, लेकिन पवित्र गुस्से के साथ, डांट के साथ अनुशासित करना है। हालेलुया। जो पिता अपने बेटे से अधिक प्रेम करता है वो उसे डांटता है। हालेलुया। जो बाप अपने बेटे पर छड़ी नहीं उठाता, वचन बताता है कि वो उसका बैरी है, वो उसका दुश्मन है। अगर वो छड़ी उठाता है तो वो सही करता है। हमें अनुशासित करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी अनुशासित किया। परमेश्वर का वचन भी हमें इस बात को सिखाता है। हर चीज अनुशासन में होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। सिस्टम में सब चीजें होनी चाहिए, सिस्टम में सब बातें होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस डेली डिवोशन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष दे। मैं पूरा विश्वास है मुझे कि आपने बहुत सारी बातों को सीखा है आज भी। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि एक पवित्र गुस्से में और एक अपवित्र गुस्से में क्या अंतर होता है? एक पवित्र गुस्से में और एक अपवित्र गुस्से में क्या अंतर होता है? जरूर कमेंट कर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।